राहुल की शादी सानिया से हुए 1 साल हो चुका था। सानिया दिल्ली की फैशन डिजाइनर थी जो शादी के बाद भी मॉडर्न लाइफस्टाइल छोड़ने को तैयार नहीं थी। राहुल, आज डिनर बाहर करते हैं, मुझे उस नए इटालियन रेस्टोरेंट का पास्ता ट्राई करना है। सानिया, आज बहुत थक गया हूँ। घर पर दाल चावल मिल जाता तो अच्छा रहता। वैसे भी मुझसे ये सब नहीं खाया जाता। ओ राहुल, तुम कब तक इस देसी थाली से चिपके रहोगे? जरा अपनी सोच बदलो यार। हम शहर में रहते हैं और जब हमारे आस पास इतनी फैसिलिटीज हैं तो हम क्यों ही खुद के हाथ रोज रोज गैस पर फूके। मुझसे तो नहीं बनाया जाता बार बार खाना। चलो अब मुझे बाहर लेकर चलो, मैं रेडी होकर आती हूँ। सानिया का रोज रोज बाहर का खाना उसे कहीं न कहीं अब खलने लगा था। न तो उसे घर में ढंग से खाना मिलता है और न ही सानिया को घर के काम में दिलचस्पी थी। राहुल काफी सीधा साधा लड़का था, लेकिन सानिया उससे एकदम अपोजिट थी। सुबह के वक्त भी जब राहुल ऑफिस के लिए जाता तो सानिया मजे से बिस्तर पर सोई रहती, जिस कारण उसे भूखे पेट या कई बार खुद ही लंच बनाना पड़ता। ओफो, आज भी ऑफिस के लिए लेट हो गया। ये रोज रोज लंच बनाने के चक्कर में कितना लेट हो जाता है। राहुल जल्दी से बाहर आता है और बाइक स्टार्ट करके काम पर निकल जाता है। यही राहुल की जिंदगी थी। एक रोज राहुल काम से घर लौटता है तो उसके सामने वाले घर के आगे एक ऑटो आकर रुकता है, जिसमें से साधना नाम की एक सीधी सादी लड़की सूट में और चोटी किए हुए बाहर निकलती है, जो कि देखने से ही पता चल रहा था कि किसी गांव से आई हुई है। राहुल ने अपनी बाइक एक तरफ लगा दी और घर के अंदर चला गया। आ गए राहुल तुम? ये देखो, आज मैंने हम दोनों के लिए पास्ता बनाया है। अरे यार सानिया, तुम जानती हो ना मुझे ये सब डाइजेस्ट नहीं होता, और डॉक्टर ने भी मेरे फैटी लीवर को देखते हुए ये सब खाने के लिए मना किया। और ये क्या कपड़े पहने हुए हैं तुमने? क्यों, क्या बुराई है इनमें? मुझे तो बड़े कंफर्टेबल लग रहे हैं। पता है ऐसी कितनी ड्रेसेस मैंने डिजाइन की हैं, और डॉक्टर का तो काम है कहना, उन्हें तो बस छोटी छोटी बातों पर डराना आता है। तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर डिनर कर लेते हैं। ये न जाने कब सुधरेगी। राहुल को सानिया की मॉडर्निटी के नाम पर कपड़े पहनने का ढंग पसंद नहीं आता, और ना ही उसका ये बाहर का खाना खाना, लेकिन वो उससे ज्यादा कुछ कहता नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज राहुल की मुलाकात अपनी नई पड़ोसन गुड़िया से हुई। गुड़िया गांव से हाल ही में अपने चाचा के घर आई थी। सीधी सादी लेकिन व्यवहार में बेहद स्नेही और समझदार। जी नमस्ते, वो चाची जी ने आपके लिए ये आम की चटनी भिजवाई है। वो कह रही थी कि आपको देसी खाना खाना बड़ा पसंद है। थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे देसी खाना बड़ा पसंद है। ऐसी बात है तो मुझे तो वो सब बनाना बड़े अच्छे से आता है। जब भी दिल करे कुछ भी खाने का तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। ये कहकर गुड़िया वहां से चली गई। उसकी मुस्कान और प्यार भरी बातों ने जैसे सबका दिल जीत लिया हो। अब ऐसा अक्सर ही होने लगा। गुड़िया राहुल को उसकी मनपसंद चीजें बनाकर देने जाने लगी। आप कितने थके हुए लग रहे हो राहुल, अगर कुछ मदद चाहिए हो तो बताइएगा। अरे नहीं, लेकिन शुक्रिया, तुम्हारी मुस्कान ने थकान कम कर दी। गुड़िया की बातों में अपनापन था जो राहुल को सानिया से नहीं मिलता था। अब दोनों अक्सर साथ में बाजार सब्जी लेने जाते, जहाँ गुड़िया सब्जी छांटने में उसकी मदद भी करती। अरे नहीं नहीं राहुल जी, ये टमाटर मत लो, ये खराब है, लाओ मैं छांट कर देती हूँ। एक रोज, बेटा तुम तो ऑफिस से आते ही सीधा बाहर बैठ जाते हो, घर में कोई बात नहीं करता क्या? क्या बताऊं आंटी, सानिया हर वक्त या फोन में रहती है या फिर अपने फैशन में। खाना भी ज्यादातर बाहर से मंगवाती है। अच्छा, उससे कहो कभी गुड़िया से सीखे कुछ। सवेरे सबके लिए चाय बनाकर लाती है, खाना खुद पकाती है, और ओढ़ने पहनने का सलीका देखो उसका। राहुल को अनजाने में गुड़िया से लगाव होने लगा था। न कोई दिखावा, न फैशन, बस सादगी और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। कितनी मासूम और सादगी से भरी लड़की है। बड़ा खुश नसीब होगा वो लड़का जिससे इसकी शादी होगी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज सानिया को अचानक एक इवेंट में जाना पड़ा। उसने राहुल को बिना पूछे खाना ऑर्डर कर दिया और निकल गई। न पूछा न बताया, और ऊपर से वही बासी बर्गर और फ्राइज। उसी समय गुड़िया बालकनी से बोली, राहुल जी आज आलू पराठे बनाए, वो भी बथुए के रायते के साथ। अकेले खाने में मन नहीं लग रहा, चाचा चाची जी भी बाहर गए हैं, आप आइए ना, साथ में खा लीजिए। आलू के पराठों का नाम सुनकर वो झट से तैयार हो गया और जल्दी से उसके घर जा पहुंचा। गुड़िया ने बेहद ही अच्छे आलू के पराठे बनाए हुए थे। तुम्हारे हाथ में बिल्कुल मेरी माँ के हाथों जैसा स्वाद है गुड़िया। बहुत दिनों बाद ऐसा खाना खाया है। अरे आप तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैं तो बस कोशिश करती हूँ। दोनों ने साथ में खाना खाया, फिर ढेर सारी बातें की। लेकिन अगले दिन ये बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। सानिया ने जब ये सुना कि राहुल ने गुड़िया के हाथों का खाना खाया तो वो खूब गुस्सा हुई। राहुल तुम्हें शर्म नहीं आई, एक गंवार लड़की के साथ बैठकर खाना खाया? गुड़िया गंवार नहीं है सानिया, उसमें वो सारी बातें हैं जो एक गृहिणी में होनी चाहिए। सादगी, अपनापन और सेवा भाव। मैंने कभी तुमसे गुलामी की उम्मीद नहीं की सानिया।
बस इतना चाहता हूँ कि घर, खाना और साथ में इन छोटी चीजों को भी कुछ अहमियत दो। शादी सिर्फ ग्लैमर से नहीं चलती। ये सुनकर वो कुछ देर चुप रही। शायद पहली बार किसी ने उसकी मॉडर्न सोच को चुनौती दी थी। रात को सान्या ने देर तक सोचा। उसे याद आया कि उसके मॉडर्न बनने की चाहत में वो एक सरल जीवन की मिठास खो बैठी थी। रात भर उसे कहीं न कहीं अपने पति को खोने का डर सताता रहा। फिर अगली सुबह, राहुल, आज मैंने तुम्हारे लिए खुद पराठे बनाए हैं और आज शाम घर पर ही बैठकर फिल्म देखते हैं। ये हुई ना बात। शायद सान्या जी को समझ आ गया कि प्यार और अपनापन सबसे बड़ा स्टाइल है। धीरे धीरे सान्या ने बदलना शुरू किया। उसने मॉडर्न बनने के साथ साथ घर और रिश्तों को भी अहमियत देना शुरू किया। और गुड़िया, वो अब भी वही थी, सीधी सादी लेकिन सबसे प्यारी। सादगी, अपनापन और व्यवहारिकता रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वो राहुल और सान्या अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। आधुनिक होना गलत नहीं है, लेकिन अगर उसमें संवेदनशीलता और मानवता की कमी हो जाए तो जीवन का स्वाद फीका हो जाता है।